ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा बहुत ही शुभ व पवित्र दिन मानी जाती है तथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में कजरी पूर्णिमा का पर्व भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत पूजन तथा उपनयन संस्कार करने का विधान भी है तथा कुंडली में यदि चंद्र दोष है यानी चंद्रमा संबंधित कोई समस्या है तो उस दोष से मुक्ति के लिए श्रावण पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। श्रावणी पूर्णिमा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है, अतः इस दिन देवी देवताओं का विधि विधान से पूजा करने के बाद रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रावण महीना मुख्य रूप से महादेव को समर्पित है और सावन महीना और पूरे श्रावण महीने में महादेव की पूजा अर्चना भक्तगण करते हैं। श्रद्धालु अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए महादेव को अलग अलग प्रकार से अभिषेक करते हैं और श्रावण का अंतिम दिन होता है श्रावण पूर्णिमा। इस दिन महादेव की पूजा भी विधि विधान से की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होता है और यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा को संपन्न होती है। अतः इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तथा कांवड़ यात्रा भी इसी दिन संपन्न होती है। श्रावणी पूर्णिमा पर न सिर्फ भगवान भोलेनाथ की बल्कि चंद्रदेव की भी पूजा अर्चना करके उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र दोष हो तो उसे दूर करने के लिए तथा उसकी शुभता को पाने के लिए सावन के पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को दूध व गंगा जल से अर्घ देना बेहद शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा से है और चंद्र के इष्ट हैं श्री देवादिदेव महादेव, क्योंकि जब चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित थे, मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहे थे, उस वक्त उन्होंने महादेव का ही स्मरण किया, उनका ही पूजा अर्चना किया। इसके फल से महादेव ने उनके कष्ट को दूर किया तथा उन्हें अपने भाल पर स्थान दिया। इस प्रकार से महादेव चंद्रदेव के आराध्य हो गए और क्योंकि पूर्णिमा तिथि का सीधा संबंध चंद्रदेव से है, चंद्रमा की भी इस दिन पूजा की जाती है, चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। जब तक आप महादेव की पूजा अर्चना नहीं कर लेते तब तक आपको पूर्णिमा पर चंद्रदेव की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, भले आप अर्घ दें या फिर व्रत रखें। श्रावणी पूर्णिमा पर महादेव को प्रसन्न करके अपनी मनोवांछित सिद्धियां, अपनी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने के लिए आप करें शिव महापुराण में वर्णित एक बेहद ही सुंदर व सरल सा उपाय। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, कोई भी कर सकता है और इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत रखने की भी आवश्यकता नहीं है। सुबह या शाम किसी भी वक्त आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रावणी पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा 11 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ेगी। इस दिन कल्याण के देवता माने जाने वाले औघरदानी भगवान शिव का रुद्राभिषेक तथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाएगा। 11 अगस्त को प्रातःकाल 10:38 से लेकर 12 अगस्त प्रातःकाल 7:05 तक श्रावणी पूर्णिमा तिथि रहेगी। चंद्रोदय का समय रहेगा 11 अगस्त शाम 6:55 पर। वहीं अगर बात करें स्नान दान की पूर्णिमा की तो यह पूर्णिमा 12 अगस्त को रहेगी क्योंकि इस दिन उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं व अर्घ देते हैं उन्हें 11 अगस्त को व्रत रखना है या फिर अर्घ देना या कोई भी उपाय आपको करना है तो 11 अगस्त को करें। स्नान दान की पूर्णिमा यानी कि जो लोग प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान करके दान करते हैं, इसके बाद पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त भोजन कराते हैं, तो यह सारी चीज़ें आप 12 अगस्त को कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय की। यदि आपकी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से आप चाहते हैं कि यह कार्य हो जाए, मेरा यह मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप पूर्णिमा तिथि पर कर लें यह छोटा सा उपाय। देखिए, पूजा पाठ जो आप करते हैं नित्य वह तो आप करते रहें, लेकिन बीच बीच में जो यह
पुण्य तिथियां आती है, इन तिथियों पर आप इन उपायों को भी करें, क्योंकि ये जो उपाय शिव महापुराण में बताए गए हैं वह सभी महादेव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। जब हम इन उपायों को करते हैं तो इससे महादेव प्रसन्न होते हैं, और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस जीवन में हम जो भी कष्ट भोग रहे होते हैं वह हमारे प्रारब्ध का ही फल होता है। जो भी अच्छा या बुरा कर्म हम करते हैं उसका फल हमें इसी धरती पर भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण नहीं हो रही हैं, बल्कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे हमारा प्रारब्ध ही छुपा होता है। जो हम प्रारब्ध करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो ऐसे में जब हम पूजा पाठ, जप तप व यह उपाय करते हैं जिनका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है, तो हमारे जो प्रारब्ध है वह कटते हैं, हमारे पाप घटते हैं और हमारे पुण्य जो है वह उदित होते हैं। और जब व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है तो व्यक्ति का भाग्योदय होता है। इसीलिए पूजा पाठ तो आप करते हैं, करते ही रहें, बीच बीच में इन उपायों को भी छोड़े नहीं, अगर संभव हो तो अवश्य करें। तो श्रावणी पूर्णिमा पर आप 1 लोटा जल ले लें, 1 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री बहुत से लोगों को होती है कि प्राप्त ही नहीं हो पाती है। ऐसे में कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनमें 11 बेलपत्री, 5 बेलपत्री, 7 बेलपत्री बोले जाते हैं। ऐसे में वो ये उपायों को नहीं कर पाते हैं, किंतु यह उपाय केवल 1 बेलपत्री के साथ करना है। 1 बेलपत्री की व्यवस्था तो आप कर ही सकते हैं। साथ में आपको ले लेना है 1 चावल का दाना, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्री, 1 लोटा। मात्र इन 3 चीज़ों के साथ करें यह छोटा सा उपाय। महादेव के मंदिर में प्रातःकाल जाएं। यदि प्रातःकाल व्यस्त हैं तो घर में ही पूजा पाठ कर लें। शाम के वक्त आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर मंदिर जाकर यह उपाय करें। महादेव के मंदिर जाएं। महादेव के शिवलिंग पर पहले आप महादेव का दर्शन करें, प्रणाम करें। फिर जो अक्षत के दाना आप लेकर गए हैं, 1 अक्षत का दाना हो, वह टूटा ना हो, ध्यान रखें। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह अक्षत का दाना आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इसी अक्षत के ऊपर बिल्व पत्र जो आप लेकर गए हैं वह बिल्व पत्र आप चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मन में कामना है उस कामना को रखकर महादेव के शिवलिंग पर इसी चावल के दाने के ऊपर अर्पित करें। जब आप बिल्व पत्र चावल के दाने पर रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें कि बिल्व पत्र का जो डंडी होता है वह उस तरफ हो जिस तरफ आप खड़े हैं। जहां से खड़े होकर आप यह बिल्वपत्री चढ़ा रहे हैं उसी तरफ डंडी का मुंह होना चाहिए। इसके बाद 1 लोटा जल ले। इस जल में कुछ नहीं मिलाना है, संभव हो तो घर से ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ले जाएं। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर धीरे धीरे, बिल्कुल पतली सी धार, धीरे धीरे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है। जल अर्पित करने के बाद चढ़ाए गए जल में से ही आप थोड़ा सा जल उठाकर अपने दोनों नेत्रों पर स्पर्श कराएं। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैंने जिस कामना के साथ यह उपाय किया है वह कामना मेरी पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके महादेव को प्रणाम करके पुनः वापस आ जाएं। अगर शाम को यह उपाय कर रहे हैं तो आप धूप दीप भी ले जाएं, महादेव के मंदिर में धूप दीप दिखा दें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने से अगला पूर्णिमा तिथि आते आते आपका जो भी संकट है, आपका जो भी परेशानी है, उससे आपको महादेव बाहर निकलने का रास्ता दिखा देते हैं। इस उपाय को यदि आप प्रातःकाल करते हैं तो अच्छा है, और अगर प्रातःकाल नहीं कर पाते, शाम के वक्त करते हैं, तो पूरे दिन आप सात्विक भोजन ले। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो श्रावण महीने का आखिरी दिन है, महादेव को प्रसन्न करने का आखिरी मौका है, इसे खोइएगा नहीं। इस दिन यह उपाय जिसका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है अवश्य करें। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।